नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। मार्केट की जो लगातार गिरावटें हो रही हैं, कुछ रीजन है उसके पीछे में जिसको हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको डेली बाजार के बारे में अपडेट मिलती रही, चल क्या रहा है, कैसी चीज़ें चल रही है, कौन सी न्यूज़ कंपनी कौन सी क्या चीज़ें कर रही है, सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। इसलिए जरूर चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बाजार के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, देख सकते हैं आज की नहीं गिरावट, हालांकि माइनर सा है 0.026%, जिसको हम फ्लैट कह सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इतना कहें कि बाजार में जो लगातार जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है, अगर डेटा अगर देखेंगे आज के दिन तक का भी, तो कह सकते हैं लगातार काफी हद तक एफएसडीएस की बिकवाली होती जा रही है। हालांकि डीएस सपोर्ट तो जरूर कर रहा है, लेकिन डीएस की तरफ से अगर सपोर्ट की अगर बात करें तो संभव सपोर्ट एफआईएस को भी करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में दोबारा रिबाउंड होती ही चीजें नजर आएंगी। तो एफआईएस की एंट्री मार्केट में बहुत जरूरी है अभी के हिसाब से अगर देखें। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट जो हमें देखने को मिला, जो कि डीप सी को लेके है, जो कि एआई से रिलेट करता है। यहाँ पे जैसे आप सभी जानते हैं, चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा। चैट जीपीटी की मुताबिक ये कंपनी भी काम करती है बेसिकली डीप सी को लेके। तो यहाँ पे इनोवेशंस को लेके काफी ज्यादा हद तक चीजें हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जिसके कारण कुछ और भी एफर्ट्स हैं जो कि चाइना गवर्नमेंट कर रही है। लगातार टैक्सेस में कुछ ना कुछ चीजें आसान कर रही हैं, ताकि एफआईएस का फ्लो हो वहां पे एंड चाइना के मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आए। तो ये चीजें हम लगातार हर एक रिपोर्ट्स के माध्यम से देख पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीजें बताई भी जा रही हैं। और इसी चीजों की वजह से देख सकते हैं इंडियन मार्केट से जो इक्विटी सेल आउट करके जो एफआईएस की एग्जिट हो रही है, वो दोस्तों देख सकते हैं चाइनीज इक्विटी मार्केट में उनका जो रुझान है वो हमें देखने को मिला है। तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के माध्यम से कुछ चीजें कही गई है। बेसिकली देखें तो ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों मार्केट की अगर बात करें तो पिछले लास्ट 2024 सितंबर अक्टूबर के बाद जो चाइना ने स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद जो मार्केट में गिरावट हुई है, अभी तक कोई कह सकते हैं कुछ खास स्ट्रेंथ नजर नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट और भी हमें देखने को मिल गया, वो है दोस्तों रुपीस में गिरावट। लगातार दोस्तों जो गिरावट और की बात करें तो वो हमें गैप अप बढ़ता ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आज के दिन का डेटा देखें तो 87.17 तक पहुंच चुका है, अगर $1 की वैल्यू की बात करें इंडियन रुपीस में। और आज की देख सकते हैं थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। लगातार एफआईएस का फ्लो भी है, वो भी डेटा काफी थोड़ा सा कह सकते हैं चिंताजनक जरूर है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि दोस्तों अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो ये हाथ पर हाथ धर के ही बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल कुछ मेजर स्टेप्स यहां से भी लिए जा रहे हैं, कुछ टैक्सेस को लेके कुछ राहतें यहां भी दी जा रही है, कुछ चीजें भी यहां भी देखने को मिलेगी, कुछ प्लान्स ऑलरेडी आने वाले समय में एग्जीक्यूट और भी होंगे, इसलिए उसका भी हमें इंतजार करना है प्रॉपर डिटेलिंग के लिए। अब दोस्तों कुछ अलग सी रिपोर्ट अगर हम देखें तो बेसिकली आरबीआई की तरफ से जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो जो रेट कट्स को लेकर जो बातें हो रही हैं, वो आने वाले कह सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग के दौरान भी चीजें डिसाइड हो सकती हैं। तो कहा जा सकता है दोस्तों जो अलग रेट कट है, जो आने वाले समय में लगभग 25 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक देखने को मिल सकता है। और ऐसा मानना है दोस्तों, ताकि ये लिक्विडिटी बाजार में जो है वो सही तरीके से आपको इन्फ्लो होते हुए नजर आए। तो बेसिकली बाजार को बूस्ट अप करने के लिए सारी चीजें की जा सकती हैं। तो देखते हैं रेपो रेट को लेकर सारी चीजें कब डिसाइड होती है, कब ये मीटिंग होती है। और वैसे भी अगर बात करें तो देख सकते हैं, अगर हम देखें लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें जब जो 25 बेसिस पॉइंट का जो कट हुआ था, उस बिहाफ पे अगर देखें तो मार्केट को इतना ज्यादा स्ट्रेंथ अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। ग्लोबल अनसर्टिनिटी कह सकते हैं, या फिर टैरिफ प्लान्स को लेकर बातें कर सकते हैं। तो ये इनकी वजह से कह सकते हैं इस रेट कट्स का कुछ खास फायदा बाजार को अभी एट द मोमेंट पे तो नहीं मिला है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ चीजें और भी इंप्रूव होती हुई नजर आई। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, आपको यहां देखने को मिल जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट अ शैलो रेट कट साइकिल अनदर 25 टू 50 बेसिस पॉइंट। अब ये सारी चीजें दोस्तों, ताकि चीजें और ज्यादा स्ट्रीमलाइन होती हुई नजर आए। हालांकि जीडीपी की ग्रोथ के भी आंकड़े जो लगाए गए 6.3 से लेकर 6.4 या 5 तक का आंकड़े लगाए गए हैं। अब वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितना ज्यादा बिजनेस होगा और एक्सपोर्ट होगा, वो कह सकते हैं और भी डेटा सुधरता हुआ नजर आएगा और जीडीपी की ग्रोथ और भी बेहतर तरीके से देखने को मिल सकती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे ये सारी चीजें के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों देख सकते हैं कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क में के तौर पे भी कुछ काम किया जाएगा। बेसिकली माइक्रो फंडामेंटल जो डेटा है, इकोनॉमिक डेटा, वो उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सके। तो ये भी हम जरूर देखेंगे आने वाले समय में।
अब दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट जो रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों एफडीआईज को लेके है। बेसिकली अगर बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे देश का पैसा भी लगता है, बड़ी बड़ी कह सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कह सकते हैं जो कि पैसा लगाती है इन्वेस्टमेंट के मामले में भी, बिजनेस को ग्रो करने के लिए मामले में भी, जो कि उसकी हिस्सेदारी भी उनको दी जाती है परसेंटेज के रूप में, जो भी डिसाइड होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो बेसिकली जापान को लेकर बात कही गई है। अब यहाँ पर देखें तो अगर एफडीआई की अगर बात करें तो जापान इस मामले में लगभग इंडिया का सबसे 5वें नंबर पे आता है एफडीआई के मामले में, जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लगभग इन्वेस्टिंग की बात करें लगभग $43 बिलियन, जो कि 2000 से बात मतलब इन्वेस्टमेंट की जारी है फिलहाल, ये ऐसा मानना है पीयूष गोयल जी का। और इसके माध्यम से अगर देखें तो जापान के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली जापान ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्री हैं, चाहे हम यूएस की बात कर लें चाहे अदर कंट्रीज की भी बात कर लें, तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। और इसी एफडीआईज को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज में भी चेंजेस किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ताकि इनका इनफ्लो इन्वेस्टमेंट के मामले में और भी इंक्रीज हो, जिसके कारण मार्केट में स्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिले। आप दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस, तो अगर गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो देख सकते हैं आज के दिन का डेटा 89,260 के आसपास ऑलमोस्ट चलता हुआ नजर आ रहा है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90,000 के करीब। और ये दोस्तों 24 कैरेट्स का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो जब जब इक्विटी में प्रेशर आएगा तब तक गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न पॉइंट है, क्योंकि अगर इक्विटी और गोल्ड दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो जैसे ही दोस्तों इक्विटी में फिर से मूवमेंट आएगी तो गोल्ड के प्राइस भी थोड़े बहुत नीचे जरूर आएंगे। तो गोल्ड की बात कर ले या फिर बॉन्ड की बात कर ले, तो इनमें आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट तेजी नजर आ सकती है। तो ये भी चीजें हैं। और कंसर्न पॉइंट ये है कि इस साल जो कि 2025 का साल है, ये बाजार के लिए कैसे जाएगा। तो दोस्तों इतना कहूंगा मिक्स सा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अभी तक की जो रिपोर्ट है कह सकते हैं इसी तरीके के मार्केट में मूवमेंट रहेगी, लेकिन जैसे जैसे चीजें आएंगी डेटा के हिसाब से सारी चीजें आपके सामने हम जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, हर एक पॉइंट्स पे नजर रखनी है, किसी भी तरीके की चीजों को फाइनलाइज नहीं समझना है, अपने लेवल पे भी स्टडी जरूर करनी है, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं ये सारी की सारी स्टडी पर्पस के तौर पे है, तो किसी तरीके का भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसका असर हमें गोल्ड के ETF में भी देखने को मिलेगा, जो कि रिकॉर्ड हाई इनफ्लो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट लगभग देख सकते हैं 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा 3,751 करोड़ के करीब, जो कि जनवरी तक के हिसाब से का डेटा है। तो ये मार्केट में कुछ चीज़ें नजर आ रही है। बेसिकली अगर स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें जो पोजीशन के हिसाब से इक्विटी में जो डील करती हैं, यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। एंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं जितनी भी पोजीशन जो कि स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट 40-45% तक की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को समझना ये है कि बेसिकली इस टाइम में अच्छी पोजीशंस पे ध्यान रखना है, स्टडी करना है प्रॉपर तरीके से, एंड बेस्ड कंपनी को ही लेके आगे बढ़ना है। हालांकि बात करें तो दोस्तों कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट में, एंड अगर आप किसी भी पोजीशन में होल्ड बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी जरूर करें, चाहे दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में हो, फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे हो, तो इसलिए इस चीज़ों को भी जरूर नजर में रखें। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं रेगुलर अपडेट्स बाजार के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का, जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें बाजार के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अगर बात करें तो सबसे पहले रिन्यूएबल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर देखें तो बहुत सारे प्लान्स हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से जो भी चीजें की जा रही हैं अभी उसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा डायरेक्ट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। पोजीशंस को लेकर अगर देखें तो कुछ चीजें अच्छे नोट्स पे देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो इन चीजों को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाली वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी जरूर मिल जाए। तो फिलहाल अभी इस हिसाब से वीडियो को पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर चाहिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।